मित्रों, जिस दिन नवरात्रियों का समापन होता है और नवरात्रियों की पूजा की जो सामग्रियां बचती हैं, उन सामग्रियों का आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोग उन सामग्रियों को कहीं पर भी फेंक देते हैं, तो ये गलत है। ऐसा करने से आपके साथ अनिष्ट हो सकता है, कोई आपके साथ अशुभ घटना घटित हो सकती है। आपको क्या करना है कि नवरात्रियों के दिनों की जो भी पूजा की समापन के दिन सामग्रियां बचती है, उस दिन आपको उन सामग्रियों को या तो बहते हुए पानी में प्रभावित करना चाहिए या कहीं पर गड्ढा खोदकर दाब देना चाहिए। या फिर तीसरा ऑप्शन यह है, यदि कुमकुम बचती है तो उस कुमकुम को आप किसी सुहागन स्त्री को दे दीजिए। वो स्त्री अपनी मांग में जब उस कुमकुम को भरेगी तो उस स्त्री का सम्मान बढ़ेगा, उस स्त्री को अपने पति का बहुत ज्यादा प्रेम मिलेगा और उस स्त्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। त्योहारों के साथ साथ यदि आप आम दिनों में भी अपने भगवान को, देवी देवताओं को फूल चढ़ाते हैं, तो वो माला जो आप उतारते हैं भगवान जी के गले में से, उस माला को खोलकर और उसके फूलों का बीज निकालकर उसे आप खलियान में, खेत में, बगीचे में डाल दीजिए। उससे नए पौधे उग आते हैं। इसलिए नवरात्रि के दिनों में जो माला है फूलों की, उसे भी इस तरीका से आप खोलकर खलियान में, खेत में या कहीं पर भी डाल सकते हैं, बगीचे में डाल सकते हैं, जिससे उससे नए पौधे और हो जाए। जो माता की चुंदड़ी होती है, यदि छोटी है तो उस चुंदड़ी में जो पूजा की पान सुपारी बचती है, उन पान सुपारियों को माता की छोटी चुंदड़ी में बांधकर, पोटली बनाकर उसे आप पूजा के स्थान में, धन के स्थान में, गल्ले में, तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर में धन में बरकत होने लगेगी और हमेशा घर में सुख समृद्धि का वास बना रहेगा। और यदि माता रानी की बड़ी चुंदड़ी है तो ये भी बहुत ही बेहद शुभ होती है। या तो उसे आप अपनी अलमारी में रख लीजिए, गल्ले में रख लीजिए, या फिर उसे अपने तीज पे, त्योहार पे या किसी भी पूजा पाठ में उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नवरात्रियों के पूजा का नारियल होता है, या तो उसे आप बहते हुए पानी में प्रभावित कर दे, नहीं तो यदि आप कन्या पूजन करते हैं तो उस दिन उस नारियल को तोड़कर उसे प्रसाद के रूप में कन्याओं को बांट दे। जो नवरात्रियों के पूजा के फल बचते हैं, उन फलों को या तो आप गौ माता को खिला दीजिए या कन्याओं में बांट दीजिए। जो नवरात्रियों में पूजा का अनाज होता है, गेहूं होते हैं, जौ होते हैं, या तो उसे पशुओं को डाल दीजिए या उसे पंछियों को डाल दीजिए। टोटल नवरात्रियों की सामग्री को आप कहीं ना कहीं किसी न किसी को देकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको दुगुना पुण्य प्राप्त होगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप बहते हुए पानी प्रभावित कर दीजिए या फिर जमीन में कहीं पर भी शुद्ध जगह गड्ढा खोदकर दाब दीजिए। नवरात्रियों की पूजा की सामग्री का इस तरह से इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। यदि आप नवरात्रियों की पूजा की बची हुई सामग्रियों को कहीं इधर उधर फेंक देते हैं तो ये अशुभ है, आपके साथ अनिष्ट हो सकता है, आपके साथ बुरा हो सकता है। जय माता दी।